हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मूवीज़ विजन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होकाई वेब सीरीज़ के सीज़न फर्स्ट के फर्स्ट एपिसोड को, जो कि अभी अभी 24 नवंबर को रिलीज़ हुआ है। इस वेब सीरीज़ को 10 में से 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं वेब सीरीज़ की स्टोरी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग 2012 से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की केट को, जो अपने माता पिता एलियनर और जेम्स की बातें छुप कर सुन रही होती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो कार नीचे गिर जाती है और नीचे उसके माता पिता को पता लग जाता है कि केट उनकी बातें छुप कर सुन रही होती है। इसके बाद जेम्स ऊपर आता है और केट को कहता है कि उसे ऐसे किसी की बातें छुप कर नहीं सुननी चाहिए, और केट से पूछता है कि उसने क्या सुना। तो केट कहती है कि उसने इस घर को छोड़ने की बात सुनी। तब उसका पिता जेम्स कहता है कि वो इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद केट अपनी माँ के साथ नीचे खाना खाने चली जाती है। खाना खाने के बाद केट की माँ एलियानर केट को कहती है कि वो ऊपर से चेक्स ले आए ताकि वो आपस में खेल सकें। केट ऊपर चेक्स लेने जाती है, तभी उसे अपने कमरे की खिड़की से किसी को गुजरता हुआ देखती है। दरअसल ये एलियंस होते हैं जो कि उस सिटी पे अटैक करते हैं और उस सारी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी बीच एक एलियन की नज़र केट पर भी जाती है और वो उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी पीछे से एक हॉकी अपनी आर्चर से उसे मार डालता है और केट इस तरह बच जाती है। एलियानर आ जाती है और केट को कहती है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा। इसी बीच घर टूटने लगता है और उसके पिता जेम्स की वहीं पर मौत हो जाती है। बस सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इन दोनों को जेम्स की ग्रेव पर, जहाँ पर एलियानर केट से कहती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो जो भी उसे चाहिए तो वो अपनी माँ से मांग सकती है। तो तभी केट उससे एक बोन एरो मांग लेती है। इसके बाद मूवी का इंट्रो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि केट कैसे कैसे बड़ी होती है, जिस बीच वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है और अवार्ड्स भी अचीव कर लेती है। उसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ने की ट्रेनिंग भी आती है और वह एक परफेक्ट होकाई बन जाती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट डे से शुरू होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि केट एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उस क्लॉक टावर को अपने सेकंड एरो से तोड़ देती है और पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो पकड़ी भी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं केट की माँ एलियानर को, जो कि एक टैक्स सिक्योरिटी कंपनी के मालिक होती है, जिस वजह से केट के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। इसी वजह से वो ऐसे ऊट पटांग काम करने लगती है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि एलियानर केट को डांटती है ऐसे काम करने की वजह से, क्योंकि उसने क्लॉक टावर पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस वजह से वो उसके क्रेडिट कार्ड सारे जो हैं बंद कर देती है और उसे कहती है कि उसे इन बुरे कामों की बजाय अच्छे काम करने चाहिए ताकि उसे प्राउड फील हो। और इसी वजह से केट उसे एक मेडल देती है और कहती है कि उसने एक अच्छा काम भी किया है। इसके बाद केट अपनी माँ से सॉरी मांगती है और उसी दौरान जैक आ जाता है। एलियानर जैक के साथ ऑक्शन पार्टी में चली जाती है और केट को भी वहीं पर मिलने के लिए कहती है। इसके बाद केट भी उस ऑक्शन पार्टी पे पहुंच जाती है, जहां पर उसे अरमान नाम का एक व्यक्ति मिलता है। इससे उसे पता लगता है कि एलियानर की शादी जैक से होने वाली है, जिस वजह से केट बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ एलियानर से इस शादी के बारे में पूछती है, तो एलियानर उसे बताती है कि यह सब कुछ इतना ही जल्दी हुआ कि वो उसे बता ही नहीं सकी। एलियानर केट से पूछती है कि क्या वो इस शादी से खुश नहीं है, तो केट कहती है कि नहीं, वो इस शादी से बहुत खुश है। इस बीच हम देखते हैं क्लाइंट बैरेटन को, जो अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क बैश पार्टी में एक शो देखने के लिए आया होता है। जिस शो को देख वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसमें एंडमैन तो था ही नहीं रियलिटी में, बट उस शो में वो एंडमैन को देखता है, जिस वजह से वो डिसअपॉइंट होकर बाहर चला जाता है। इसके बाद वो वॉशरूम में एक मार्बल पर देखता है जहाँ पर लिखा होता है थैनोस वाज राइट, और एक एक्सप्रेशन देता है, जिस एक्सप्रेशन से हमें पता लगता है कि क्लाइंट बैरेट सोच रहा होगा कि हाँ, थैनोस शायद सही था। इसके बाद एक आदमी उससे सेल्फी लेने के लिए कहता है और बैरटन सोचता है कि ये सेल्फी लेने के लिए सही जगह नहीं है। इसके बाद बैरटन की फैमिली आधे शो में ही बाहर आ जाती है और बैरटन उनके साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक वेटर फूड सर्व करने के लिए आता है और क्लाइंट बैरटन को कहता है कि वो उनके लिए एक हीरो है, जिस वजह से वो इस खाने का बिल मत पे करें। इसके बाद क्लाइंट बैरटन और उसकी फैमिली वहाँ से क्रिसमस ट्री देखने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद केट फिर से पार्टी में आ जाती है और देखती है कि उसकी माँ अरमान से बात कर रही होती है, जिसको सुनकर उसे लगता है कि वो उसे धमका रहा है। इसके बाद केट एलियानर से बात करती है और एलियानर उसे बताती है कि उसे भी इस बात की कुछ समझ नहीं लगी और वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे पार्टी में होना चाहिए। तो केट कहती है कि वो बाद में आएगी। इसके बाद केट अरमान का पीछा करते करते नीचे बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ पे कुछ समय बाद जैक भी आ जाता है और अरमान की बगल वाली सीट पे बैठ जाता है
पे अरमान जैक को कहता है कि उसकी बीवी हद से ज़्यादा बाहर जा रही है और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो जैक उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ पर एक शानदार स्कल की बोली लगती है जो $2.7 मिलियन का बिक जाता है। बाद केट एक लड़के को कहती है कि उसे यहाँ पर गैरी ने भेजा है, वो चाहे तो उससे पूछ सकता है। इसके बाद थोड़ी देर में गैरी नीचे आ जाता है और केट से पूछने लगता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है, तो केट को नहीं पता होता कि वो गैरी है। केट गैरी को किसी तरह से अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से भाग जाती है। गैरी उसे ढूंढने लगता है पर वो उसे नहीं मिलती। इसके बाद केट जहाँ पर छुपी होती है वहाँ से वो एक टेररिस्ट को सुनती है जो वहाँ से लॉट 309 चुराने के लिए आए होते हैं। इसके बाद हीरो रोलिन की स्वॉर्ड की बार्गेनिंग होती है। अरमान उस स्वॉर्ड का प्राइस $300 मिलियन बताता है, जबकि जैक उसे 400 कह देता है। इसके बाद 450 एंड लास्ट में $475 की अरमान वो स्वॉर्ड खरीद लेता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे लॉट नंबर 309 हीरो रोलिन के सूट की बार्गेनिंग होती है जो कि उस स्वॉर्ड से बिल्कुल मिलता जुलता है। और इसी दौरान टेररिस्ट एक बॉल ब्लास्ट कर देते हैं जिस वजह से सभी इधर उधर गिर जाते हैं और सभी टेररिस्ट उस सूट को ढूंढने लगते हैं। जैक इस हफ्ता दफड़ी में उस स्वॉर्ड को चुरा लेता है। आगे हम देखते हैं कि केट को वो लॉट नंबर 309 वाला सूट केस मिल जाता है और वो उसे पहन लेती है और उन टेररिस्ट से फाइट लेने लगती है। इस दौरान जैक और अरमान वहाँ से चले जाते हैं और किसी तरह से उन टेररिस्ट को मारकर वहाँ से ऊपर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं टेररिस्ट का एक आदमी जो कि अपनी वैन में बैग्स लोड कर रहा है और उसे उसी दौरान एक एवेंजर्स की कंपाउंड वॉच मिलती है और उसी वक्त एक डॉग आके उस आदमी के पैर को काट लेता है और उसी वक्त वहाँ पर केट आ जाती है जो कि उस आदमी को ज़ोरदार किक मार के बेहोश कर देती है और उस डॉग के पीछे भागने लगती है उसे बचाने के लिए। इस दौरान हम देखते हैं कि वो किसी तरह से उस डॉग को बचा लेती है ट्रक के नीचे आने से और अब वो सड़क की दूसरी साइड पे पहुंच जाती है और वो टेररिस्ट सड़क की पहली साइड में होते हैं और केट उनको देख के भाग जाती है और टेररिस्ट भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बैटन और उसकी फैमिली को जो कि घर पे वापस आ जाते हैं। घर पे आने के बाद बैटन की बेटी टीवी ऑन करती है जिसमें वो न्यूज़ देखती है। एक नकाबपोश आदमी ने एक डॉग की जान बचाई ट्रक के नीचे आने से। वह उस आदमी को रोलिन समझती। बैटन को उस न्यूज़ को देखकर अपनी पुरानी यादें वापस आनी शुरू हो जाती हैं जिसमें वो सोचता है कि रोलिन तो वो था और अब उसकी जगह ये कौन है। सभी जगह यही चर्चा होने लगती है कि शायद रोलिन वापस आ गया है। किसी को भी उसकी आइडेंटिटी का नहीं पता था क्योंकि उसके फेस पे मास्क था। के बाद केट किसी तरह से उस डॉग को बचा के अपने अपार्टमेंट में ले आती है। वहाँ पे वो उसे पिज़्ज़ा भी खिलाती है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद केट का पूरा शक अरमान पे जाता है। उसको लगता है कि शायद अरमान ने ये बंदे भेजे हैं उसकी माँ एलियनर को मारने के लिए क्योंकि उनके बीच बहस हो गई थी। केट अरमान के घर पे चली जाती है। वहाँ पर वो अरमान नाम की कैंडिस भी देखती है और इसके बाद वो अरमान को मरा हुआ देखती है और सोचती है कि इसे किसने मार दिया। शायद इसे एलियनर नहीं मारा हो क्योंकि जब अरमान और एलियनर के एक होटल में बहस हो रही होती है तब एलियनर उसको देखकर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। इस वजह से हमें लगता है कि शायद एलियनर ने ही आगे जाके इसे मारा होगा और इस सीरीज़ की विलन भी शायद एलियनर ही होगी। खैर यह तो आगे ही पता लगेगा। इसके बाद केट वहाँ से भाग रही होती है और रास्ते में उसे वही गुंडे मिल जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बैटन आ जाता है और वहाँ से वो केट को बचा लेता है। जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसे पता लगता है कि वो तो एक लड़की है और वो भी बहुत ही कम उम्र की। केट भी उसे पहचान लेती है कि वो एक होकाई है। इसके बाद इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है और आगे की स्टोरी हम देखेंगे एपिसोड नंबर 2 में। अगर आप भी इस वेब सीरीज़ की पूरी स्टोरी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आगे की स्टोरी इस चैनल पे आती रहेगी। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पे है, जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइज़ गुड बाय।